हेलो एवरीवन, मैं भरत शर्मा फ्रॉम सेंचुरी लॉ फर्म। आज आप सबके लिए लेके आया हूँ सीआरपीसी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है सर्च वारंट या तलाशी का वारंट। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सर्च वारंट क्या होता है, सर्च वारंट कौन जारी कर सकता है, किसके लिए जारी किया जाता है, कब जारी किया जाता है, या सर्च वारंट कैसे किया जाता है। तो पहले हम जानेंगे कि सर्च वारंट क्या होता है। सर्च वारंट, वारंट का अर्थ होता है अधिकार पत्र, और सर्च वारंट का अर्थ हुआ सर्च करने का अधिकार। सर्च वारंट बाय द कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट किसी भी पुलिस अधिकारी या फिर किसी अन्य अधिकारी को जारी किया जाता है, और इस अधिकार के स्वरूप कोई भी पुलिस अधिकारी या कोई अन्य अधिकारी किसी भी स्थान में प्रवेश कर सकता है और उस स्थान की तलाशी ले सकता है। सीआरपीसी के अंदर सर्च दो प्रकार से की जाती है, सर्च विद वारंट और सर्च विदाउट वारंट। चलिए अब हम बात करते हैं सर्च विद वारंट की, जो कि सीआरपीसी की धारा 93, 94, 95 और 97 के अंदर एक्सप्लेन है। सेक्शन 93 के अंदर 3 कंडीशंस दी गई हैं जब कोर्ट सर्च वारंट इशू कर सकता है। सबसे पहली कंडीशन यह है जब कोर्ट किसी व्यक्ति को समन इशू करता है किसी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए, और कोर्ट को ये लगता है कि वह व्यक्ति कोर्ट के अंदर डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं करेगा, तो कोर्ट सर्च वारंट इशू कर सकता है। दूसरी कंडीशन वह है जब कोर्ट को नहीं मालूम होता कि डॉक्यूमेंट जो है वो किस व्यक्ति के पोजेशन में है। उस कंडीशन के अंदर डॉक्यूमेंट को प्राप्त करने के लिए कोर्ट समन इशू कर सकता है या सर्च वारंट इशू कर सकता है। और आखिरी कंडीशन वह है जब कोर्ट की या कोई साधारण प्रक्रिया या साधारण प्रोसीडिंग्स जो है वो सर्च वारंट से ख़त्म की जा सकती है, या साधारण प्रोसीडिंग कोर्ट की सर्च वारंट से ख़त्म हो सकती है। उस कंडीशन के अंदर भी कोर्ट सर्च वारंट इशू कर सकता है। वीएस कुत्तन पिलाई वर्सेस रामकृष्ण एंड अदर्स के मैटर में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सर्च वारंट इशू करना मजिस्ट्रेट की डिस्क्रिशनरी पावर है, परंतु इसे आर्बिट्ररी ढंग से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। चलिए अब हम बात करते हैं सेक्शन 94 की। सेक्शन 94 स्थान की तलाशी से संबंधित है। यह स्थान आपका घर या आपकी दुकान कुछ भी हो सकता है। धारा 94 के अंदर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के पास यह अधिकार है कि वह धारा 94 के अंदर सर्च वारंट इशू कर सकता है। अगर कोर्ट को ये लगता है कि उस स्थान पर कोई चोरी का सामान छुपाया हो सकता है, या फिर कोर्ट को ये लगता है कि कोई ऐसा सामान जो कि विवादित है उस स्थान पर छुपाया हुआ हो सकता है, और या फिर कोर्ट को ये लगता है कि कोई ऐसा सामान जो किसी केस से संबंधित है वहाँ पर छुपाया हुआ मिल सकता है, तो उस स्थान के लिए कोर्ट सर्च वारंट इशू कर सकता है। विकास बुक एजेंसी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के मामले में कोर्ट ने ये कहा कि सर्च वारंट इशू करना एक जुडिशियल प्रोसेस है और यह मजिस्ट्रेट की डिस्क्रिशनरी पावर है, परंतु इसे आर्बिट्ररी ढंग से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। चलिए अब हम बात करते हैं सेक्शन 95 की। सेक्शन 95 बात करता है कि राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट उन सभी पब्लिकेशंस को जब्त करने के लिए सर्च वारंट जारी कर सकता है जो कि धारा 124A, 153A, 292, 293 और 295A का उल्लंघन करती है, यानी कि राजद्रोह या जाति या किसी धार्मिक समुदाय की भावनाओं को आहत करना या फिर अश्लील पुस्तकों के विक्रय से संबंधित है। चलिए अब हम बात करते हैं सेक्शन 97 की। सेक्शन 97 यह बात करता है कि अगर कोर्ट को ये लगता है कि किसी व्यक्ति को रॉन्गफुली कन्फाइंड कर रखा है, तो उस कंडीशन के अंदर मजिस्ट्रेट के पास ये पावर होती है कि वह सर्च वारंट जारी कर सकता है उस व्यक्ति के लिए जिसका कोर्ट को ये लगता है कि उसे रॉन्गफुली कन्फाइंड कर रखा है, और उस सर्च वारंट के अंदर यदि उस व्यक्ति की तलाशी हो जाती है तो उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना अनिवार्य होता है। चलिए अब हम बात करते हैं सर्च विदाउट वारंट की। सर्च विदाउट वारंट सीआरपीसी की धारा 103, 153 और 165 में शामिल है। चलिए अब हम बात करते हैं सेक्शन 103 की। सेक्शन 103 ये बात करता है कि कोई भी मजिस्ट्रेट
जिसके पास सर्च वारंट इशू करने का अधिकार है, वह विदाउट सर्च वारंट इशू किए अपनी प्रेजेंस में किसी भी स्थान की तलाशी लेने के लिए डायरेक्शंस दे सकता है। सेक्शन 153 ये बात करता है कि कोई भी पुलिस स्टेशन का ऑफिसर इंचार्ज किसी भी दुकान या किसी भी स्थान का निरीक्षण कर सकता है यदि उसे ये लगता है कि वहाँ पर झूठे नापदंड किए जा रहे हैं। सेक्शन 165 यह बात करता है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन के पर्पस से किसी भी स्थान की किसी भी समय तलाशी ले सकता है विदाउट सर्च वारंट के। स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस रहमान के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सर्च वारंट इशू करते समय रिकॉर्डिंग ऑफ रीजंस, कारणों का रिकॉर्ड रखना एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है और इस महत्वपूर्ण चरण को नज़रअंदाज करना सर्च वारंट के प्रावधानों को सीधा सीधा नज़रअंदाज करना है। तो सीआरपीसी के अंदर सर्च वारंट से रिलेटेड प्रावधान हमने देखे। तो मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर को इन प्रावधानों को इम्प्लीमेंट करते समय बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए ताकि जस्टिस की हानि नहीं हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इसी टॉपिक पर मेरा एक ब्लॉग भी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करके ज़रूर पूछें। थैंक यू।